प्रभु जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया सभी लोग धूमधाम से मृदंग, करतार, ढोल, नगाड़े बजाते हुए एक विशाल भव्य रथ यात्रा का आयोजन करते हैं और फिर वे रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए राजमार्ग पर निकलते हैं। जाते समय जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी से कहा था कि वे 2 दिन में वापस आ जाएंगे और लक्ष्मी देवी ने भी बिना कोई आपत्ति जताए हुए जगन्नाथ जी को आज्ञा दे दी। फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा धीरे धीरे करके पहुँच गए गुंडीचा मंदिर और वहाँ पर सुंदर उद्यान में अपने दिन व्यतीत करने लगे। जगन्नाथ जी के लिए तो जैसे ये मिनी वेकेशन था। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक वहाँ पर रहने लगे और इसी आनंद प्रमोद के अंदर जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को भूल गए। जी हाँ, 2 दिन कब समाप्त हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। लक्ष्मी देवी तो यहाँ पर श्री मंदिर में अकेली थी। उनके लिए तो अपने पति के बिना एक एक क्षण निकालना बहुत मुश्किल था और इसलिए 2 दिन जाने के बाद भी जब जगन्नाथ जी वापस नहीं आए तो लक्ष्मी देवी की चिंता बढ़ने लगी। लक्ष्मी देवी सोचने लगी, अरे मेरे स्वामी तो 2 दिन का कह कर गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए, आखिर क्या हुआ होगा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। लेकिन तीसरे दिन भी जगन्नाथ जी नहीं आए। 3 दिन पूरे हो गए, चौथा भी दिन आ गया और चौथे दिन भी जगन्नाथ जी मंदिर में वापस नहीं आए और बस फिर क्या, लक्ष्मी देवी के धैर्य की सारी सीमाएं, रेखाएं टूट गई। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि बस अब बहुत हो गया। जब 5वां दिन आया तो लक्ष्मी जी ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं अपने स्वामी को वापस लाने के लिए गुंडीचा मंदिर जाऊंगी। ये सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी पालकी तैयार करवाइए, मैं स्वयं अपने पति के पास जाऊंगी। अब लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही सभी सेवकों ने वैसा ही किया। लक्ष्मी देवी की सुंदर पालकी तैयार की, ढोल, नगाड़े, मृदंग ये सब बजाते हुए लक्ष्मी देवी अपने बहुत सारे सेवकों के साथ पालकी में बैठकर निकल पड़ी गुंडीचा मंदिर के लिए। अब जैसे ही लक्ष्मी देवी वहां गुंडीचा मंदिर पहुंचती है तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने देखा, अरे लक्ष्मी देवी आई हैं और शायद थोड़ी बहुत क्रोध में भी लग रही हैं। ये देखकर जगन्नाथ जी के सेवकों लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर में न आ पाए इसलिए उस मंदिर के द्वार बंद कर दिए। ये देखकर तो लक्ष्मी देवी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि जगन्नाथ जी के सेवकों की इतनी हिम्मत, मुझे भी प्रवेश नहीं करने दे रहे और द्वार बंद कर रहे हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी देवी और बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन अब द्वार तो बंद थे तो अब क्या कर सकते। तो लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये देखिए यही है मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ जाकर तोड़ दो इसे। और इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। अब इस घटना के दौरान जगन्नाथ जी के सेवक और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई और वह सारा कुछ निपटाने के बाद लक्ष्मी देवी वापस श्री मंदिर चली जाती है। लेकिन इस बार लक्ष्मी देवी मुख्य मार्ग से नहीं आती। अब ये सारा समाचार मिल गया था जगन्नाथ जी को कि किस प्रकार देवी लक्ष्मी आई थी, उनके द्वार बंद कर दिए गए थे और किस प्रकार दोनों के सेवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। अब जगन्नाथ जी थोड़े चिंतित हो गए। आखिर अचानक से उन्हें लक्ष्मी देवी याद आई, तो अब क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, वे थोड़े दिन और रुक गए वहाँ पे। अब 7वें दिन गुंडीचा मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया। सभी भक्तों ने आकर उत्साह से उसमें भाग लिया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। फिर 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर करके रख दिया गया। जगन्नाथ जी का रथ जो लक्ष्मी जी ने तोड़ा था उसे भी ठीक करा दिया गया। अब 9वें दिन ये रथ वापस जाने के लिए तैयार हो गए। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने रथ पर बैठकर वापस श्री मंदिर आने के लिए निकल पड़े। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार पर जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर खड़े रहते हैं, कुछ समय वहीं पर व्यतीत करते हैं और उस समय लक्ष्मी देवी के सभी सेवक सूचना लेकर जाते हैं लक्ष्मी देवी के पास कि ये देखिए आपके स्वामी आ गए। ये सुनकर वैसे तो लक्ष्मी देवी मन ही मन प्रसन्न होती हैं। आखिर 10 दिन के बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होने वाले थे, इसलिए लक्ष्मी देवी श्री मंदिर से बाहर आकर चांदनी मंडप में आती हैं। फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में होते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाती हैं। इस प्रकार 10 दिन बाद जब लक्ष्मी देवी अपने स्वामी के दर्शन करती हैं तो उसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चांदनी मिलन भी कहा जाता है। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार दिया जाता है। फिर लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के रथ पर नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आने की प्रतीक्षा करते हुए वापस मंदिर में चली जाती हैं
और फिर कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर पहुंच जाता है और अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दिव्य घटना होती है, एक सुंदर लीला जो जगन्नाथ जी का एक आदर्श पति होने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ सबसे पहले अंदर श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन दोनों के रथ चुपचाप शांतिपूर्वक मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाता है, उसी क्षण लक्ष्मी देवी आदेश से श्री मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और हमारे प्रिय जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। जी हाँ, लक्ष्मी देवी के आदेश पर जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता और आप तो जानते ही हैं इसके पीछे का कारण क्या है। लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी से अप्रत्यक्ष रूप से कहती हैं, जिस प्रकार आपने मुझे गुंडीचा मंदिर में नहीं आने दिया, उसी प्रकार अब मैं आपको भी श्री मंदिर में नहीं आने दूंगी। अब जाइए, वापस गुंडीचा मंदिर में जाकर रहिए। अब जगन्नाथ जी को पता चलता है कि ये तो बहुत भारी भूल हो गई, अब क्या किया जाए। तो जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ जी के सभी सेवक गण श्री लक्ष्मी देवी से क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती। आखिर थक हार कर जगन्नाथ लक्ष्मी देवी जी को प्रसन्न करने के लिए एक युक्ति करते हैं। वे एक बड़े से मटके में बड़े बड़े रस से भरे हुए रसगुल्ले लेकर आते हैं और उसके साथ साथ एक फूलों की माला लेकर आते हैं। उस मटों में रखे हुए रसगुल्ले वे लक्ष्मी देवी के पास ले जाकर कहते हैं, देवी मैं समझता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन कृपया एक रसगुल्ले का स्वाद लीजिए। और फिर लक्ष्मी देवी उसमें से एक भरा हुआ रसगुल्ला लेती हैं और जैसे ही वह उसका स्वाद लेती हैं, उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाता है और फिर से जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी से क्षमा मांगते हैं। तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं और आखिरकार पति पत्नी की मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती है और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार फिर खोल दिए जाते हैं। जोर से जयकारा लगाई, जय जगन्नाथ भगवान की जय, देवी लक्ष्मी मैया की जय। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।